हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई बोर्ड। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि भाई किसी पॉइंटर को कैसे हम लोग एरे में खेलते हैं कि भाई एरे का नेम जो होता है वो क्या होता है भाई, एक निमोनिक होता है। मतलब कि क्या होता है भाई, वो बेस एड्रेस कंटेन करता है उस एरे का। ये सारी चीज़ें हमने देखा था और उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होता है भाई, कांस्टेंट पॉइंटर हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। ठीक है, वो भी अपने को समझ में आ गया। मतलब अभी तक अपन ने क्या समझ में आया, पहला डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एरे, जिसमें हमने जान गया कि भाई एरे क्यों लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भाई उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। इसके बाद उसको देखा कि इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन देख लिए, इनिशियलाइजेशन देख लिए, मतलब वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं वो। इसके बाद हमने देखा कि भाई उसमें एक एक करके ट्रैवर्स कैसे करते हैं लूप लगा कर, ये भी देख लिया हमने। इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि भाई पता चला कि भाई वो एड्रेस रखता है और नाम भी रखता है। हम लोग नेम देते हैं लेकिन एड्रेस वो मेमोरी में रहता है। उसके साथ कैसे खेलते हैं वो भी हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं वो अपन थोड़ा सा क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा इसका इनिशियलाइजेशन का थोड़ा सा बिहेवियर हम लोग अलग तरीके से देखने वाले हैं। जैसे अगर मैं लेता हूँ इंट ए लिया मैं, और 7 का मैंने ऐसा लिया है, ठीक है, और मैं इसको यहीं पे डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। सो ये इजी है अपने लिए। क्या है भाई, तुम बोलोगे कि भाई 7 को घर उठाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घर उठा लिया। ये 7 घर उठाने के बाद क्या करेगा भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इनिशियलाइज कर दिए। बोला कि ठीक है, ये फर्स्ट वाला था अपना। ये बोला कि 2 में क्या करने वाले हो, 2 में बोलने वाला है वो सेम चीज़, इंट ए 7, बट ये पूरा यहाँ पे 7 जो घर था मेरा वो सबको मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि भाई 0 पे तुम 1 रखोगे, 2 पे क्या रखोगे भाई, ये पहला वाला कहाँ रखना है 0 पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, 3 4 5 6 इंडेक्स पे। फिर मैं यहाँ पे सारा नहीं दे रहा हूँ कि सारे इंडेक्स पे क्या लिखना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 1 2 बस। तो ये बोला कि भाई तुम स्पेस मेरे को कितना दिए हो भाई, बोला कि तुम स्पेस मेरे को कितना दिए हो। इसके पहले देखते हैं, नहीं सेकेंड वाला ऐसा नहीं लेते हैं, सेकेंड वाला सिर्फ अपन ऐसा लेते हैं, सिर्फ डिक्लेरेशन। और मैं इसको यहीं पे क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तुम क्या बोलोगे कि भाई 7 घर है, 1 2 3 4 5 6 7 है। हमने कुछ वैल्यू दिया क्या, नहीं दिया है, इनिशियलाइज इसको नहीं किया। अगर इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5 9 11 12 2 1 0, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके अंदर क्या वैल्यू होगा, खुद ही वो अपनी वैल्यूज़ को भर लेता है। क्या, गार्बेज वैल्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, गार्बेज वैल्यू। मतलब कुछ भी कचरा वो अपने अंदर कुछ भी वैल्यू भर सकता है वो, ठीक है। उसको फ्रीडम है कि भाई वो कुछ भी भर लेगा। अगर तुम वैल्यू नहीं देते हो, जैसे यहाँ पे दिए हो, अगर दिए हो तो इस हिसाब से भर लेगा। अगर तुम डिक्लेयर करके सिर्फ छोड़ दिए हो, डिक्लेयर के साथ क्या किए हो, इसमें इसका इनिशियलाइजेशन नहीं किए हो, तब क्या करेगा वो, कुछ भी गार्बेज भर लेगा अगर तुम सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए हो। इसके बाद हो सकता है तुम बाद में ए ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस, इस तरह से चीज़ें दे सकते हो। बट यहाँ पे तुम दिए हो क्या, नहीं दिए हो। तो अगर तुम सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दोगे तो कुछ भी वैल्यू भरेगा वो, कुछ भी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, गार्बेज। यहाँ पे 1000 रख सकता है, 5000 10,000, कुछ भी जो मन में आएगा वो सारे बॉक्स में कुछ भी भरना चालू कर देगा इंटीजर, ठीक है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दोगे तो कुछ भी भर लेगा, अगर दोगे तो सारा भर लेगा। अब थर्ड केस क्या देखते हैं कि भाई वो इंट ए 7 ही मैंने किया, बट मैं सिर्फ 1 और 2 लिख कर छोड़ दिया। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि भाई 7 घर इसको चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये बोलोगे तुम कि भाई 0 इंडेक्स पे तो 1 रखना है और सेकंड इंडेक्स पे 2 रखना है, इधर का वैल्यू तुम दिया ही नहीं, तो क्या कुछ गार्बेज भर ले क्या, आप इधर नहीं दिए हो तो नहीं। बोला कि अगर तुम एक भी इनिशियलाइज कर देते हो ना, एक भी इनिशियलाइज, मतलब यहाँ पे कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किए तो गार्बेज, अगर एक भी इनिशियलाइज कर दिए तो वो चीज़ को भर दोगे जिससे, और जो बाकी रहेगा वो सब 0 से फिलअप हो जाएगा। बाकी सब किससे फिल होगा भाई, 0 से फिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब किससे फिल हो गया, 0 से फिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फोर्थ वाला क्या लिखूं, अगर मैं फोर्थ नंबर पे लिखूं इंट ए, क्या, इंट ए 7, और मैं यहाँ क्या लिखता हूँ भाई, सिर्फ 1, सिर्फ एक ही इनिशियलाइज किया मैं, तो ये क्या, ये बनेगा भाई, ये बन जाएगा कैसा, इसका मतलब ये 7 घर तो ले लेगा, कितना, 1 2 3 4 5 6 7,
तो पहला वाला क्या डाले हम लोग 1, तो भाई बोला कि एक भी इनिशियलाइज कर लिए तो इसमें गार्बेज भरेंगे क्या, बोला कि नहीं, अगर एक भी इनिशियलाइज किए हो तो सब जगह क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मेरे को अब सब में 0 भरना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो इसका मतलब अगर मैं लिखा int A7 इज इक्वल टू, सिर्फ ऐसा मैंने 0 लिख दिया, तब बताओ क्या होगा। सिर्फ मैंने 1 लिखा तो सब में 1 भरा क्या, ये नहीं भरा, क्या भरा, सिर्फ पहले वाले का इंडेक्स दिया तो पहले में 1 भरा, फिर सब में क्या भर दिया, 0। सो इसमें भी क्या करेगा भाई, ये इसमें भी क्या करेगा, ये 7 घर लेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 घर ले लिया। सो बोला पहले वाले का तुम बताए हो हमको क्या भरना है भाई, बोला 0 भरना है, पहले वाले पे क्या भर दिया 0। सो अगर एक भी इनिशियलाइज किए हो, पहला वाला इनिशियलाइज किए हो ना 0 इंडेक्स वाला, तो इसके बाद बाकी वाला में गार्बेज भरेगा क्या, बोला नहीं, क्यों, क्योंकि तुम पहला इंडेक्स बता चुके हो, अगर एक भी बताओगे तो बाकी सबको हम क्या भरेंगे भाई 0। सो यहाँ भी 0 0 0 0 0 0। सो यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर मैं ऐसे 0 लिखता हूँ तो सब में 0 हो जाता है, मतलब ऑल फिल्ड विथ 0। क्यों, क्योंकि तुम एक भी अगर इनिशियलाइज किए हो तो मैं इनिशियलाइज किससे कर दिया, 0 से, और बाकी तो 0 होना ही था, क्यों, क्योंकि एक भी अगर इनिशियलाइज करोगे तो सब तो 0 ही होगा। जैसे यहाँ 2 इनिशियलाइज किए थे तो 2 वो आ गया और बाकी सब 0 हो गया, यहाँ एक भी नहीं किए थे इसलिए कुछ भी गार्बेज फिल हो गया। यहाँ एक किए थे 1 से तो 1 आ गया, फिर बाकी सब 0 हो गया, तो इसकी जगह अगर 1 रखोगे तो 1 एक होगा, सब 0। यहाँ 2 रखते तो यहाँ 2 एक पहला वाला हो जाता, बाकी सब 0। अगर मेरे को पहला को भी सबको 0 करना होगा तो इसका मतलब सिर्फ मैं ऐसा लिखूंगा तो सब में 0 मेरे को भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई एक अरे लो जिसमें सारा जो वैल्यू हो सब 0 हो, तो तुम ऐसे लिखोगे क्या कि int A7, कोई ऐसा भी लिख सकता है 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो ये भी वही चीज़ है, सब में 0 भर जाएगा। लेकिन ऐसा बोलोगे कि भाई ज़रूरत ही नहीं है लिखने का, क्यों, क्योंकि अगर तुम सिर्फ ऐसे लिखते हो तो पहले वाले पे 0 जाएगा और एक भी इनिशियलाइज किया तो बाकी तो खुद ही 0 कर लेगा। सो इसको हम लोग शॉर्ट में सिर्फ कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बस वो वही सेम काम कर देगा मेरा। ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे को। अगर मेरे को सब में 1 भरना पड़ेगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, बोला कि नहीं, सिर्फ एक पे चला जाएगा और फिर बाकी सब पे 0 ही फील होगा। 1 अगर मेरे सब में भरना पड़ेगा तो ये नहीं करेंगे, अपन दूसरा टेक्निक अपनाएंगे जो कि अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें अपन समझ में आ गई। सो अगर सेकेंड अपन क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जो सेकंड चीज़ अपन यहाँ पे समझने वाले हैं वो ये है कि भाई अगर मेरे को अरे कभी किसी फंक्शन में पास करना पड़ा तो वो अपन कैसे करने वाले हैं, यहीं पे अपन सीख लेते हैं। क्यों, क्योंकि आगे देखेंगे कि अपन लोग सिर्फ प्रॉब्लम ही करने वाले हैं तो अपने को फंक्शन बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम में। तो यहीं पे अपन सीख लेते हैं कि ऐसा नहीं कि वहीं पे हम लोग बार बार देखें, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैसे किसी फंक्शन में अरे को अपन पास करने वाले हैं। सो अगर मेरा एक अरे लिया है मैंने, क्या, इंट ARR ऑफ 5 और मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ रख दिया है। सो अगर मेरे को इसको किसी में फंक्शन में देना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे को क्या पता होगा, तो नोट 1 जो हुआ कि फंक्शन में पास करने के लिए वी पास अरे एज वेल एज इट्स साइज, इसका साइज भी पास करना पड़ेगा भाई। मतलब साइज मतलब इसका लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट है इसमें, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हैं 5, तो यहाँ 5। इसका मतलब मेरे को अरे, ये पूरा अरे और उसके साथ इसका लेंथ भी मेरे को पास करना होगा यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सो कैसे पास करेंगे, सो अगर कोई तुम फंक्शन बनाते हो, क्या बनाते हो भाई, सम नाम का एक फंक्शन बनाते हो जिसमें सारे एलिमेंट को अगर करना है तो तुम उस फंक्शन का नाम देते हो अगर सम, और अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड। तो यहीं पर तुमको तो पास करना है, यहीं पास करना है ना भाई। यहाँ पर तुम लिखोगे तो हम लोग लॉजिक की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, इसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे लॉजिक की। इसके बॉडी में क्या लिखोगे, पास कैसे करोगे इस सम फंक्शन को, इस अरे को। तो बोला गया कि भाई 2 तरीका है, या तो तुम एक पॉइंटर ले लो, क्यों, क्योंकि ARR जो हुआ अरे नेम क्या होता है भाई, निमोनिक है, मतलब कि एक पॉइंटर है, बेस एड्रेस को कंटेन करता है। सो ये जो इसका बेस एड्रेस है वही किसी वैल्यूज़ में डाल दो, क्योंकि उसी को पॉइंट करने लगेगा, मतलब बाय रेफरेंस वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक पॉइंटर ले लूँगा तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीजर टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा। क्या ले लोगे, ARR या P जो भी मन है तुमको, अगर A नाम A मन है तो A ले लो, और यहाँ पे इसका इंट लेंथ ले लो, किसका, अरे का लेंथ ले लो। ठीक है, और अरे का लेंथ कैसे निकालता है ये अपन पहले देख चुके हैं सबसे फर्स्ट लेक्चर में। क्यों, साइज ऑफ ये अरे, तो साइज ऑफ अरे और फिर डिवाइडेड बाई साइज ऑफ अरे ऑफ 0, ऐसा करके हमने इसका लेंथ निकाल लिया था।
सो वैसे करके अपन क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे और उस लेंथ को पास कर देंगे। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे भाई, एक पॉइंटर ले लेंगे इंटीजर टाइप का। क्यों लेंगे, क्योंकि एक इंटीजर टाइप का अरे है। सो अगर ये इसका एड्रेस क्या होगा भाई 100, अगर हम लोग मान के चले कि मेमोरी में से आया है तो ARR क्या कंटेन करेगा भाई, ARR क्या कंटेन करेगा 100। सो वो अगर अरे को पास करना तो अपन पास कैसे करेंगे किसी फंक्शन में, ऐसे ही लिखोगे ना भाई, कॉल करते समय सम और ARR पास करना है तो तुम लिखोगे ARR और इसका लेंथ कितना है भाई 5, तो ऐसे इस तरीके से तुम कॉल कर लोगे। तो तुम यहाँ पे क्या पास करते हो, ARR। ARR क्या है भाई, अरे का नेम है। ये क्या है भाई, अरे का नेम है। अरे का नेम क्या होता है भाई, मेरे को पता है कि वो एक पॉइंटर है जो कि बेस एड्रेस कंटेन करता है, जो कि 100 हो गया इसका वैल्यू। तो अगर इसका वैल्यू 100 हो गया तो एक एड्रेस है, तो इस एड्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए मेरा इधर क्या होना चाहिए, एक पॉइंटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम जो वैल्यू दे रहे हो एक अरे ARR दे रहे हो, मतलब एक एड्रेस दे रहे हो, तो इसको पॉइंटर होना पड़ेगा। तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा भाई 100। तो ए अब किसको पॉइंट करना चालू कर देगा भाई, ये जो अरे मेरा है 1 2 3 4 5 वाला 1 2 3 4 5, इसको पहले कौन पॉइंट कर रहा था, ARR भी पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस क्या था भाई 100। अब ए में भी तुम कितना डाल दिए भाई, ये भी एक पॉइंटर था 100, तो ए भी किसको पॉइंट करने लगा, ए को। तो अब देखो, अब इस फंक्शन में तुम्हारा ये अरे आ गया कि नहीं आ गया, और इसका तुम्हारा लेंथ भी दे दिए तुम 5, तो ये इसका लेंथ भी आ गया। तो इस हिसाब से अपन पास कर सकते हैं, इस तरीके से अपन ने पास कर दिया इसको, ठीक है। फिर अपना सेकेंड तरीका क्या है भाई पास करने का, तो बोला कि तुम पास तो ऐसा ही करने वाले हो, तो यहाँ पे तुम इसको एक अरे भी दे सकते हो विदाउट साइज। क्यों, क्योंकि उसमें भी पॉइंटर वाला कंसेप्ट आ जाता है और वो उसको स्टोर कर लेता है। तो तुम यहाँ पे लिए भी लिख सकते हो इंट ARR और सिर्फ ऐसे ब्रैकेट लगा के छोड़ सकते हो साइज, क्यों, क्योंकि लेंथ इधर दे दी हो। तो ये दो तरीके से तुम किसी अरे को फंक्शन में पास कर सकते हो, ठीक है। सो ये दो तरीका हो गया, पहला वाला और ये दूसरा तरीका हुआ। पहला पॉइंटर वाला हुआ, कैसे अपन किए थे, void sum int star a एंड int length। सो इस दो तरीके से अपन किसी अरे को किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ अपने को समझ में आ गया। सो और एक थर्ड चीज़ और अपन क्या समझ लेते हैं, थर्ड चीज़ समझ लेते हैं कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मेरे को एक अरे लेना है जिसमें कैरेक्टर टाइप का, तो तुम क्या बोलोगे, कैरेक्टर टाइप का अरे लेना है तो कैर मान लेते हैं कि CH और ये कितना 5, और इसको क्या दे सकते हो भाई A B C D E, सेम ही है ना भाई, जैसे इंटीजर लेते हो। तो ये कैसा अरे बना है भाई, CH 5 घर रहने वाला है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया भाई CH0, सेम CH1, ये CH2 CH3 CH4, और यहाँ क्या आएगा भाई A B C D E। ये सब सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं, ऐसे स्टोर होगा, ठीक है। सो अपन ये सारी चीज़ें अब अरे के बारे में हम लोग सब चीज़ पढ़ चुके हैं, क्या कि भाई अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं। अगर कम नहीं इनिशियलाइज़ करेंगे तो गार्बेज आएगा, 1 2 इनिशियलाइज़ करेंगे तो वो भरेगा, बाकी सब जीरो होगा। सब जीरो करना है तो मेरे को बार बार जीरो नहीं लिखना है, सिर्फ एक जीरो लिखेंगे तो काम बन जाएगा। और क्या समझे भाई कि कैसे वो अरे का नाम होता है जो एक कॉन्स्टेंट पॉइंटर होता है। फिर अपन क्या सीखे भाई कि किसी फंक्शन में किसी अरे को कैसे पास करते हैं, या तो पॉइंटर के थ्रू या तो फिर इसके थ्रू। ये दो तरीका है अपने पास। फिर अपन ने देखा कि कैरेक्टर अरे लेना होगा तो इस हिसाब से लेंगे, ठीक है, ठीक है। सो अपन ने सारी चीज़ें अरे के बारे में अभी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग ऐसे पोजीशन पे हैं कि भाई अरे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सो अब अपना एजेंडा क्या होने वाला है, अपन ने अरे कंप्लीट कर लिया। सो अगर हमने अरे कंप्लीट कर लिया तो अपना अब क्या बनता है भाई कि हमने सबसे पहला लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि भाई पहले उसको कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद हम लोग उसको लेवल वाइज क्वेश्चन करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग कुछ और अरे क्लियर हो में अपना, इसीलिए सबसे पहले अपना क्या लेवल 1 क्वेश्चन करने वाले। लेवल 1 में अपन क्लासरूम में कितना करने वाले हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चंस अपन लेवल 1 में करने वाले हैं जो कि क्लासरूम में होगा। फिर आप लेवल 1 के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एज एन होमवर्क दे दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जिनको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो कर सकते हैं, और उनको अगर और एडिशनली करना है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी जाके कर सकते हैं लेवल 1 का, जब हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। सो लेवल 1 में अपन सिर्फ यही करने वाले हैं कि भाई जितने भी मैं अरे में एलिमेंट दे रहा हूँ ना उसको प्रिंट करके दिखाऊँ। फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई वो सारे एलिमेंट को एक बार सम कर लेते हैं, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से उस अरे में से बताएंगे कि भाई सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, ये कैसे निकालेंगे। सो इससे अपना क्या होगा भाई, धीरे धीरे लॉजिकल बिल्डिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि अपन ने एकदम स्टार्टिंग से किया है पहले इस एलिमेंट को प्रिंट करना। तो इससे अपना क्या होगा, धीरे धीरे अरे बेस्ड लॉजिक डेवलप होगा। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको रिवर्स करके देखेंगे उस अरे का, जो अरे दिया हुआ है
उसको जस्ट अपोजिट रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इसमें ये करेंगे। सो जब ये चारों क्वेश्चंस कर लेंगे लेवल 1 में, तो आप लेवल 1 का कुछ कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देन हम लोग क्या करेंगे, लेवल 2 पे आएंगे। सो लेवल 2 हम लोग इस सीरीज़ में नहीं करने वाले हैं। लेवल 2 ऑलरेडी एक सीरीज़ है, उसका प्लेलिस्ट है, जिसमें क्या है भाई, एक बुक है अपना क्या, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अरे बेस्ड, स्ट्रिंग बेस्ड, चैप्टर वाइज है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं अपने, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो। सो आपको उसे भी सॉल्व करना है लेवल 2 में। लेवल 2 अपना कहाँ पे, उसमें सॉल्व होने वाला है। सो अगर उसको अपन सॉल्व होने वाला है, सो यहाँ पे अपन नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली जब लेवल 1 ये ख़त्म होगा तो आपका आपको पे ये डिपेंड करता है कि आप लेवल 2 ख़त्म करने के लिए उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे। कौन से प्लेलिस्ट पे जाएंगे भाई, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू वाले प्लेलिस्ट पे जाएंगे। वहाँ पे हर एक क्वेश्चंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस डिस्कस किए गए। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ डायरेक्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आ गए। सबसे पहले अपन ब्रूट फोर्स से, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम को समझते हुए कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हुए अपन बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस है। सो आप कैसे उसको करोगे, लेवल 1 सॉल्व करने के बाद आप जाओगे क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू चैप्टर 1 पे जाओगे, जिसमें अरे एंड स्ट्रिंग है। सो सबसे पहला क्वेश्चन लोगे, उसको खुद से एक बार एनालाइज करके देखोगे आप कि भाई आप क्या अप्रोच अपनाते हो उसको सॉल्व करने का, एक बार खुद से ट्राई दोगे। उसके बाद आप देखोगे कि भाई जो मैंने बताया है वो अप्रोच से मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपसे वो बन गया तो उस क्वेश्चन को स्किप करना है, नहीं। वो जो सीरीज़ है वो ऐसा नहीं बन रहा है कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपका लर्निंग होगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस किया है। सो आप पहले वहाँ पे जाओगे, उसका जितना भी प्लेलिस्ट है वो सबको फिर निपटा लोगे आप वहाँ पे। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ही शायद हो जाएगा 4 लेक्चर में कंप्लीट हो रहे होंगे वो। सो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरे से हो गया तो मैं उनको नहीं देखूंगा, नहीं। आप क्वेश्चन वो सारे लेक्चर्स 1 2 3 4 जो लेक्चर हैं वो सारे देखोगे। क्यों देखोगे भाई, इससे आपका थिंकिंग स्किल और बढ़ेगा, लॉजिकल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चंस को तोड़कर और भी चीज़ें बहुत सारी डिस्कस की है जो कि आपके अदर प्रॉब्लम्स में काम आने वाले हैं। उन फंडा का, उन कॉन्सेप्ट का आप दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हो, वो सारे फंडे का। तो इसका मतलब सिर्फ ये जो है प्रॉब्लम, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हो। मल्टीपल क्वेश्चंस आपका हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस का जो तरीका है, जिस हिसाब से अपन सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस में आप वो सारे तरीके अपना सकते हो, लगा सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो लेवल 2 में आपका क्या चलेगा भाई, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का सीरीज चलेगा। सो उसमें अगर बात करेंगे तो टोटल पहले चैप्टर में देखेंगे तो 8 प्रॉब्लम्स या 9 प्रॉब्लम्स के आसपास है चैप्टर 1 में। सो आप वो 8 या 9 प्रॉब्लम्स को पहले आप खुद से एक बार करोगे, और खुद से हुआ या ना हुआ, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो ठीक है, अपना ये लर्निंग स्टेज चल रहा है। तो आप वो सारे लेक्चर्स देखोगे, दोनों लोग देखेंगे, जिनका हो गया वो भी, जिनका नहीं हुआ वो भी, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको कंप्लीट करना है लेवल 2 में। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे लेवल 3। लेवल 3 में अपन क्लासरूम में कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई, उसमें अपना अप्रॉक्स 2 to 3 क्वेश्चंस अपन लेवल 3 पे करेंगे, जो कि डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ये एनालाइज करेंगे चीज़ों को और भी तोड़ कर, क्योंकि अपना इधर देखेंगे तो 4 क्वेश्चंस हो जाएगा, इधर 8 हो जाएंगे, तो 8 4 12, मतलब 12 के अप्रॉक्स अपन क्वेश्चंस ऐसे ही कर लेंगे सिर्फ क्लासरूम में ही। और इधर देखेंगे तो 2 3, मतलब 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स अपन इधर ही ऐसे ही कर ले रहे हैं क्लासरूम में ही, ठीक है, विथ सॉल्यूशंस के साथ। सॉल्यूशन के साथ हो जा रहा है आपका अरे में 15 क्वेश्चन। इसके बाद फिर आपका बनता है कि भाई आप एडिशनली कितना करते हो क्वेश्चंस को। फिर आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस, और इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा कर दिए। अगर मैं क्लासरूम में 15 कर रहा हूँ क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस मैं अगर क्लासरूम में करवा दे रहा हूँ, तो आपको करना है कि भाई इससे अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा एज एन प्रैक्टिस सॉल्व करना है। आप उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स का मैं चीट शीट पे डाल दूंगा एक बार बनाकर कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो एडिशनली। अगर आपको खुद से मने तो आप जाके सॉल्व कर सकते हो, और या प्रैक्टिस में आप रख सकते हो। फिर जब मैं चीट शीट डालूंगा उनका, तब आप वहाँ से देखकर भी वो सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो धीरे धीरे। सो अरे समझो कि आपका फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अरे से मैक्सिमम क्वेश्चंस फिर आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी हिसाब से फिर अपन सारे डेटा स्ट्रक्चर के लिए यही कॉन्सेप्ट अपनाने वाले हैं, ओके, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट लेक्चर से क्या करते हैं, लेवल 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और लेवल 2 तो भाई आपका पूरा पहले से ही बन चुका है, इसका प्ले लिस्ट में इसके सारे वीडियोस अवेलेबल है। बट आप पहले लेवल 1 को देखोगे, फिर लेवल 2 के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। बट इनको जिनको अगर थोड़ा सा आइडिया हो चुका है रेखा, तो वो लेवल 2 पे जाके डायरेक्टली उसको देख सकते हैं, जिनको थोड़ा सा ये सारे बेसिक्स कोड जिनको पता है, ठीक है, ओके, थैंक यू।